जय हिंद। आज केमिस्ट्री का अम्ल, भस्म और लवण चैप्टर का इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं। अम्ल, भस्म, लवण केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री का जो है क्वेश्चन 10+2 में भी और 10 में भी है ना, घुमा फिरा के पूछा जाता है, सटीक क्वेश्चन नहीं पूछता है। और सब विषय जो है उसमें सटीक क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वही सेम टू सेम पूछता है। तो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या करता है, घुमा के फिरा के पूछता है। और पूरा जानकारी भी होना चाहिए, डीपली जानकारी, है ना, केमिस्ट्री के लिए। 10+2 साइंस में भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन उसी तरह रहता है और मैट्रिक के परीक्षा में भी, समझा। तो अम्ल, भस्म और लवण चैप्टर के बारे में बता रहे हैं जो जरूरी है। अम्ल, भस्म और लवण, वही भस्म या क्षार भी कह सकते हैं। अब कहा अम्ल क्या है, तो आर्हेनियस बताया क्या कि अम्ल उसे कहते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसको कहते हैं अम्ल, एसिड, है ना, जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देगा। अब बोस्टेड लोरी बताया कि अम्ल वह है जो प्रोटॉन त्याग सकता है, जो प्रोटॉन त्यागेगा, है ना, वो हो जाएगा अम्ल, है ना, जिसमें प्रोटॉन त्यागने की क्षमता होता है। और आर्हेनियस बताया कि अम्ल वह है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे सकता है ना, उसको कहा जाता है अम्ल, समझा। करा था कि जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, इसको जल में जैसे ही डालेंगे तो यह जल में डालने के बाद H+Cl- आ गया, इसी को ही कहा जाता है हाइड्रोजन आयन। दो भाग में टूट गया, इसको कहा जाता है अम्ल, समझा। जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन देता है HNO3, जैसे ही इसको जल में डालेंगे H+NO3- हो जाएगा, तो ये हो गया अम्ल, समझा। वो जिसको जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देगा हो जाएगा अम्ल, या जो प्रोटॉन प्रदान करेगा हो जाएगा अम्ल, समझ गया। करा जाए कि अम्ल समझ गए, तो अब इसका समझना है क्या कि अम्ल का क्या गुण होता है। तो अम्ल का पहला गुण बताया कि यह जल में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन देता है ना, जल में घुलते हैं तो यह हाइड्रोजन आयन में बदल जाता है। दूसरा होता है क्या कि यह नीला लिटमस को लाल कर देता है, सही ना, नीला लिटमस को क्या कर देगा, लाल कर देगा अम्ल, है ना। फिर यह गुण बताया क्या कि यह अम्ल जो है, कुछ अम्ल उपयोगी भी होता है जो हमारे लिए जरूरी है, हमारे शरीर के लिए जरूरी है ना। अम्ल कुछ संक्षारक होता है, यानी कि शरीर पे पड़ जाएगा, कपड़ा पड़ जाएगा, उसको जला भी देता है ना। अम्ल जो है क्षार से विक्रिया करके क्या कहते हैं, अम्ल और क्षार जब विक्रिया कर लेता है तो लवण और जल बना देता है, समझा। ये अम्ल का जो है गुण हो गया, समझा। कि कुछ अम्ल करा कि ये अम्ल का गुण या विशेषता पूछेगा तो यही लिख सकते हैं। करा कि अम्ल का प्रकार क्या है, तो करा सांद्रता के आधार पर अम्ल जो है कोई पावर के आधार पर बांटे हुए दो प्रकार का हुआ। एक हुआ प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, और एक हो गया दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होगा, वह अम्ल जो जल में पूरा आयनित हो जाए उसको कहेंगे प्रबल अम्ल। जितना भी खनिज अम्ल है, अब प्रबल अम्ल को खनिज अम्ल है जिसमें यह हाइड्रोजन देख रहा है ना, ये हो गया खनिज अम्ल, है ना। करा कि जो अम्ल जल में घोलने पर पूरा तरह से आयनित हो जाए, पूरा तरह से जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन में बदल जाए तो वो हो गया प्रबल अम्ल। जैसे वह HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, ये भी हो गया प्रबल अम्ल। जैसे ही जल में घोलेंगे H+SO4- में बदल जाएगा, है ना, H+ और SO4- में बदल जाएगा, तो ये हो गया प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग अम्ल, है ना। दुर्बल अम्ल हुआ जो अम्ल को जल में घोलने पर वह पूर्णतः आयनित नहीं होता है, उसको कहेंगे दुर्बल अम्ल। जितना भी कार्बनिक अम्ल है जिसमें कार्बन है उसको दुर्बल अम्ल कहा जाता है ना। जैसे एसिटिक अम्ल हुआ, है ना, एसिटिक अम्ल हुआ, वह जिसमें कार्बन है वो जो है जल में पूर्णतः आयनित नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। तो करा क्या कि अम्ल जो है प्रबल और दुर्बल समझ लिए। ठीक है, उसमें आता है सांद्र और कणु, वह अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, पानी की मात्रा कम हो, वह हो जाएगा क्या, सांद्र अम्ल। जिसमें अम्ल जो है कम हो और पानी ज्यादा हो तो वह हो जाएगा कणु अम्ल, नहीं हो जाएगा, समझा। तो अम्ल हुआ कि वह आर्हेनियस बताया जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसको अम्ल कहते हैं, समझ गया। अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है
अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। अम्ल जो है भस्म के प्रभाव को या क्षार के प्रभाव को काट देता है, लवण और जल बनाता है। अम्ल जो है कुछ उपयोगी होता है अम्ल, कुछ संक्षारक होता है। जैसे उपयोगी अम्ल हुआ, दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो पेट में के लिए उपयोगी है, पाचन तंत्र के लिए उपयोगी होता है ना रे। हाँ, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो त्वचा के लिए उपयोगी होता है, त्वचा के लिए हमारे क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र का भी वह मजबूत करता है, सिट्रिक अम्ल हुआ, है ना। इनमें में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जिसको हम खाते हैं। फिर पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है, समझा। तो ये हुआ उपयोगी अम्ल, है ना। लेकिन ये जैसे नाइट्रिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये सब अम्ल जो है घातक अम्ल है। यह शरीर पे पड़ेगा तो यह शरीर को क्या करता है, जला देता है, समझा। तो अम्ल कुछ संक्षारक भी होता है, कुछ उपयोगी भी होता है, जिसका जो है शरीर में जाना जरूरी है ना। इससे जो है हमारे शरीर में कई प्रकार का जो है बीमारियों से हम बचे भी रहते हैं, समझा। ये अम्ल और अम्ल का पावर कि अम्ल जो है क्या कहते हैं, क्या गुण है। अब कहा गया कि इसमें आता है फिर क्षार आता है, कि क्षार क्या है ना, बेस, समझा। क्षार अम्ल बोले कि जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन, इसका उल्टा क्षार जो है जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, KOH। इसको जैसे ही जल में घुलेंगे K प्लस OH माइनस, ये हाइड्रोक्साइड आयन दिया, तो इसको कहेंगे क्षार ना। NaOH, जल में घोले तो Na प्लस OH माइनस, ये हो गया क्षार, समझा है। यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता। RNS बताया, बोस्टेड लोरी बताया कि जो प्रोटोन ग्रहण करता है वो हो गया क्षार, समझा। क्षार को जो है भस्म भी कर सकते हैं, जैसे किसी चीज को जलाने के बाद जो शेष बचता है उसको भस्म कहा जाता है, उसका गुण क्षार की तरह होता है, इसलिए क्षार को भी भस्म कर सकते हैं, समझा है। तो भस्म का क्या गुण हो जाएगा, तो भस्म का गुण हो गया क्या, स्वाद में तीखा होता है क्षार का, है ना। कड़वा, जैसे जो है मिर्च खाते हैं उसमें कड़वा लगता है, तो ये हो गया क्षार हो गया, है ना। क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, नहीं रे, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। क्षार क्या होगा, वो अम्ल को प्रभाव को क्या करेगा, काट देगा। क्षार अम्ल के प्रभाव को क्या करता है, काट देता है, समझा। फिर इसी तरह से प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार होता है। प्रबल क्षार हुआ कि जो पूरा तरह से जल में आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन में दे, उसको कहेंगे प्रबल क्षार। जो पूरा तरह से आयनित नहीं हो वो हो गया दुर्बल क्षार, है ना, वो क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार, समझा। अम्ल क्षार। और कहा कि लवण क्या है, तो ये बोले अम्ल और क्षार जब आपस में मिलता है तो लवण और जल बनता है, और इस क्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। अम्ल जैसे हुआ HCl, देखो ध्यान से, HCl, क्षार हो गया NaOH, इसको जब आप आपस में मिला देंगे तो लवण बन जाएगा NaCl और जल बन जाएगा H2O, यही जो है लवण हो गया, है ना। और इस क्रिया को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि न अम्ल बचेगा न क्षार बचेगा, है ना। दोनों एक दूसरे को काट देता है। अम्ल को प्रभाव को काटना है तो क्षार का उपयोग करते हैं। क्षार, जितना भी गैस का दवाई हम लोग खाते हैं उसमें क्षार होता है ना। पेट में जो अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब वह ज्यादा बन जाता है तो पेट में गैस बन जाता है, उसको मारने के लिए क्षार खाते हैं, एंटासिड खाते हैं ना, तो उसमें क्षार होता है ना। इन्हें जैसे खा लेते हैं, क्षार होता है, वह क्या करता है, अम्ल को काट देता है, यही उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, समझा। तो इससे जो है अम्ल का प्रभाव क्या होता है, कट जाता है, खत्म हो जाता है, समझा। करा जितना डंक मारने वाला जो है क्या कहते हैं कीड़ा है, उसमें पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। जैसे बिहनी हुआ उसमें अम्ल पाया जाता है, फोड़नी का अम्ल पाया जाता है, काट लिया तो अम्ल दे दिया अंदर, उस पर जो तुरंत जो है क्या करता है, कोई जो है क्या कहते हैं प्याज काटे लगा लो तो उसमें क्षार पाया जाता है, तो उसके प्रभाव को कम कर देता है। तो अम्ल और क्षार और लवण समझ गए। और करा क्या कि पीएच क्या होता है, एक अगला पॉइंट है पीएच, है ना। करा क्या कि पीएच के द्वारा हम किसी अम्ल माध्यम से अम्लता या क्षारीयता को पहचान कर सकते हैं, माध्यम अम्लीय है या क्षारीय है। तो पीएच क्या होगा, तो बताएं क्या कि किसी विलयन के, है ना, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण, किसी विलयन के
हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्पन्न के लघुगणक को पीएच कहते हैं। क्या बताया? किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्पन्न के लघुगणक को पीएच कहते हैं। पीएच समझे यहां से, ये पीएच मतलब हो गया एक बटा हाइड्रोजन आयन हो गया, या ये जो कोष्ठ लगा दिए इसको सांद्रण पाया जाता है। हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्पन्न के लघुगणक के उल्टा हो गया तो ये जितना लोग लघुगणक एलओजी लोग हो गया है ना, लघुगणक को पीएच कहा जाता है। सूत्र हो गया पीएच बराबर लोग एच प्लस, यहाँ ऊपर में माइनस यहाँ चला गया है ना, तो ये हो गया पीएच का सूत्र हो गया, माइनस एक भी दे सकता हो गया है ना, ये हो गया पीएच का सूत्र। इससे जो है किसी भी माध्यम का अम्लता या क्षारीयता का पता चल जाएगा है ना, कि माध्यम अम्लीय है या क्षारीय है। जैसे कहेगा कि जल का पीएच निकाले तो जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण होता है 1 गुना 10 पर पावर -7 होता है, 1 गुना 10 पर पावर -7। यही पीएच का मान यहाँ रखेंगे, लोग 1 गुना 10 पर पावर क्या हो जाएगा -7, ये हो गया है ना, तो ये हो गया पीएच हो गया, -1 यहाँ लोग शुरू में आ जाएगा, 1 गुना 10 पर पावर क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा है ना। और इसी को जो है लोग गुना में है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाता है, गुना में है तो प्लस में हो जाएगा, समझा। पीएच बराबर माइनस लोग गुना 10 पर पावर -7, ये आ गया 7 और लोग 10 हो गया, 7 लोग 10, 7 लोग 10 का मान 1 हो जाता है तो 7 आ गया है ना। तो पीएच हो गया जल का 7 है ना, यानी कि जल क्या हो गया न अम्लीय न क्षारीय है ना, उदासीन हो गया। तो अब इसके आधार पर एक स्केल ये होगा पीएच निकालने का, किसी भी माध्यम का पीएच इससे निकल जाएगा। हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान देंगे रे, 1 से लेकर जब 6 तक आएगा तो हो जाएगा वह अम्लीय, 7 आएगा तो उदासीन, और 7 से लेकर 14 तक मान आ गया तो वो हो गया क्षारीय, 7 से 14 तक आ गया तो क्षारीय। तो इस तरह से जो है एक स्केल बनाया जाता है जिसको कहा जाता है पीएच स्केल। इसको क्या कहा जाता है? पीएच स्केल। एक स्केल रहता है जिस तरह से, इस तरह से एक स्केल रहता है बना हुआ ऐसे स्केल है ना, जिसमें जो है बीच में जो है 7 दे दिया है ना, और इधर से जो है 1 से शुरू होता है ना, ये हो गया 6 हो गया, 5 हो गया, 4 3 2 और 1 हो गया, इधर 8 हो गया, 9 हो गया, 10 11 12 13 और 14 है ना। अब क्या होगा, ये जो है यह हो गया उदासीन, इधर जैसे जैसे बढ़ेगा अम्लता बढ़ता जाता है, अम्ल का पावर क्या होगा बढ़ेगा, इधर अम्लता क्या होगा बढ़ेगा, अम्लता इधर बढ़ता है, और इधर जैसे जैसे जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ता है ना रे, इधर क्या होगा क्षारीयता। इसका मतलब क्या होगा कि किसी कोई अम्ल है, समझो अब ऑब्जेक्टिव में यह रहता है बहुत सारा, कोई अम्ल है जिसका पीएच 6 है, एक दूसरा अम्ल है जिसका पीएच 2 है, पूछा है कि कौन ज्यादा पावरफुल है ना, तो 2 जो है उसका पावर क्या होगा ज्यादा होगा, जितना कम मान उसका उतना ज्यादा पावर होगा, समझा। कोई क्षार है जिसका पीएच 9 है और दूसरा क्षार है जिसका पीएच 14 है, तो पूछा कौन ज्यादा इसमें जो है 14 हो गया, 14 हो गया। इसमें क्षार में जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका अम्ल क्षारीयता बढ़ेगा, अम्ल में जैसे जैसे बढ़ेगा उसका मान पीएच जैसे जैसे क्षारीयता जो है क्या होगा घटेगा न रे है। इस तरह से यह स्केल होता है पीएच स्केल है ना, जिससे जो है किसी भी माध्यम का पीएच ज्ञात कर लिया जाता है। अब कहा कि पीएच का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, तो कहा कि प्रत्येक माध्यम का कुछ ना कुछ पीएच होता है ना, जिसको जो उपयोगी होता है इससे घट या बढ़ जाएगा तो जो है क्या हो जाएगा, कई प्रकार का समस्या उत्पन्न हो जाएगा। जैसे हमारे पेट में जो है क्या होता है, पेट में जो अम्ल है उसका पीएच होता है ना, पेट में जो अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसका पीएच होता है 1, समझा, उसका पीएच 1 होता है। अब कहा था कि यदि वह गड़बड़ हो जाएगा पीएच तो वह भोजन जो है पचेगा नहीं, समझा। एसिड यानी पीएच 1 हुआ तो समझो कि कितना जो है पावरफुल पूरा जो है हाई एसिडिक हुआ पेट। अमाशय क्या होता है, हाई एसिडिक होता है, जब पाचन तंत्र पढ़ा रहे थे बताए भी थे है ना, हाई एसिडिक होता है तो इसका पीएच गड़बड़ाना नहीं चाहिए। फिर कह रहा था कि उसी तरह से हमारा मुंह जो है, मुंह में लार बनता है उसका पीएच होता है ना, उसका पीएच होता है, यह क्षारीय होता है ना। यदि जो है उसका पीएच गड़बड़ा जाएगा तो दांत खराब हो जाता है,
फिर जो पेट के पाचन तंत्र भी उससे क्या होता है, पीएच जो गड़बड़ाएगा तो पेट में जो है अम्ल जो है उसको कंट्रोल करता है, वही क्षार है ना, तो वह फिर जो है पीएच फिर गड़बड़ा जाएगा तो उसका पाचन पर भी असर पड़ता है ना, दांत खराब हो जाता है। फिर खराब है हमारा रक्त जो है वह भी क्षारीय होता है। रक्त क्या होता है, क्षारीय होता है ना। रक्त का पीएच भी गड़बड़ा जाएगा तो कई प्रकार का बीमारी हो जाएगा ना रे, है ना, भयंकर से भयंकर बीमारी हो सकता है, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। फिर कह रहा कि जो मिट्टी है उसमें क्या होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, न तो अम्लीय न क्षारीय, साफ होता है ना। यदि उसका पीएच जो है गड़बड़ा जाएगा या अम्लीय हो जाएगा या क्षारीय हो जाएगा तो वह बंजर हो जाएगा। जल जो पीते हैं वह उदासीन होता है, उसका पीएच यदि घट बढ़ गया, अम्लीय या उदासीन क्षारीय हो जाएगा तो वह पीने लायक नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है। इस तरह से जो है पीएच का दैनिक जीवन में महत्व है। पूछता है पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, तो पीएच समझ गए कि किसी माध्यम के हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के वितरण के लघुगणक को क्या कहा जाता है, पीएच कहा जाता है। समझा, ये पीएच था, है ना, समझा है। पीएच 7 आएगा तो 7 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन। 7 आएगा तो उदासीन। 1 से लेकर 6 तक अम्लीय, 8 से लेकर 14 तक क्या आ जाएगा, क्षारीय, है ना। देखो अब इसमें अगला आता है कई यौगिक है ना, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, या खाने वाला सोडा या मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, है ना। ये पूछता है कि यह कैसे बनता है, इसका जो है क्या उपयोग होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा, है ना, या बेकिंग सोडा, क्या नाम बताया, या मीठा सोडा, क्या नाम बता दिया, है ना। कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब अमोनिया के साथ, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है ना, या खाने वाला सोडा बनता है। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका अमोनिया, है ना, NH3 अमोनिया हो गया। CO2 और H2O की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है NaHCO3, और अमोनियम क्लोराइड जो है अलग हो जाता है। यह सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने का विधि बताए। सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब अमोनिया के साथ CO2 तथा जल की उपस्थिति में होता है तो क्या बनता है, खाने वाला सोडा, है ना। क्या यह बताए, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बन गया। समझ में आया है। ये हो गया खाने वाला सोडा बन गया, है ना, जिसको जो है हम लोग जो है खाते क्या करते हैं, बेकरी उद्योग में, है ना, उपयोग करते हैं, खाना बनाने में जो है डालते हैं, जिससे वह मुलायम हो जाता है ना। करा तो जिसका उपयोग क्या है, तो करा कि इसका बहुत सारा उपयोग है। करा तो बोले जितना भी बिस्कुट बनता है उसमें डाला जाता है, बिस्कुट बनाए गए उसमें डाला जाता है तो वो जो है क्या बनता है, मुलायम हो जाता है ना। केक बनाने में दिया जाता है, घर में जो है बड़ी बनाओ, पुआ बनाओ, उसमें डाला जाता है तो वह फुला देता है। उसको क्यों फूलता है, तो जैसे इसमें डालते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं तो यह घटित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है ना, CO2 गैस देता है। और यही CO2 गैस जो है, जैसे पूरी बना रहा है उसमें दे दिए, CO2 गैस निकलेगा, है ना, तो और उसके परत में जो है उसके बीच में वह गैस के कारण वह क्या होता है, फूल जाता है ना। तो खाने वाला सोडा। फिर कह रहा है कि पेट का अम्लता कम करने में भी डाला जाता है। किसी को पेट में गैस हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा थोड़ा सा खा लेगा तो वो क्या कहते हैं, पेट का अम्लता को दूर कर देता है। फिर कहा कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है यह खाने वाला सोडा, इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। अग्निशामक यंत्र, आग बुझाने वाला यंत्र देखा है? स्टेशन सब पे लगा रहता है ना, तो नोजल दबाएगा तो आग धुआं निकलने लगता है अग्निशामक यंत्र। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों मिला 2 चेंबर रहता है। एक में रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा में रहता है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। एक में रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा में रहता है क्या, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और फिर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। जैसे ही दोनों अलग अलग चैम्बर में रहता है ना। जैसे इसको दबाते हैं नोजल से दोनों गैस आपस में या दोनों मिल जाता है ना, और CO2 गैस बनाता है। क्या बनाता है? CO2 गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस क्या है? यह जो है आग का कहा जाता है उसका दुश्मन, है ना। तुरंत ऑक्सीजन को वहां से हटा देता है ना, और आग क्या हो जाता है, बुझ जाता है। सोडियम सल्फेट बना देता है Na2SO4
और CO2 गैस बन जाता है। यही CO2 गैस जैसे अग्निशामक जल जलाते हैं गैस जो निकलता है, CO2 गैस निकलता है, इससे क्या होता है, आग बुझ जाता है। तो अग्निशामक यंत्र में भी इसका उपयोग होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का। समझ आया? तो क्या से उपयोग समझ में आया? सोडियम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा का उपयोग क्या बताए? पेट का अम्लता दूर करने में, अग्निशामक यंत्र में, बेकरी उद्योग में जहाँ बिस्कुट बिस्कुट बनाया जाता है ना, घर में जो है अभी कोई बड़ी करी बनाने में, पुआ बनाने में, पूरी बनाने में डाला जाता है ना, ये सभी उद्योग में सभी जगह जो है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब इसके अतिरिक्त और कई सारा रसायन के निर्माण में जो है खाने वाला सोडा का उपयोग होता है। समझ में आया? खाने वाला सोडा समझ में आया? सोडियम बाइकार्बोनेट का ही दूसरा नाम है खाने वाला सोडा। अब दूसरा आता है यह सोडियम बाइकार्बोनेट, एक होता है सोडियम कार्बोनेट, धोने वाला सोडा या धोवन सोडा। क्या धोने वाला सोडा या धोवन सोडा, उसको क्या कहेंगे? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जिसको कहेंगे कि धोवन सोडा। करा सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ या खाने वाला सोडा, और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 यह हो गया धोने वाला सोडा, धोवन सोडा, धोवन सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है यह है ना, कई विधि से बनता है, तो आसान वाला विधि समझ लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ खाने वाला सोडा हुआ ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है क्या कहते हैं, जब इसको गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, NaCO3। जैसे गर्म करेंगे तो यह धोवन सोडा बन जाएगा, है ना, Na2CO3, है ना, यह क्या है, धोवन सोडा हो गया। और CO2 और H2O गैस बन के अलग हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर धोवन सोडा बन गया, समझा? धोवन सोडा मतलब धोने वाला सोडा। सर्फ में जो है, जिसको सर्फ कहते हैं, सर्फ है, समझा, इसको कहा जाता है धोवन सोडा, समझा? अब करा क्या कि जब धोवन सोडा हुआ तो इसका जो है क्या उपयोग होगा? तो धोवन सोडा का उपयोग होगा तो कपड़ा साफ करने में तो होगा ही, धोवन सोडा है तो उसका उपयोग क्या होगा? कपड़ा साफ करने में जो है धोवन सोडा का क्या होता है, उपयोग होता है ना। इसके अतिरिक्त जो है धोवन सोडा का उपयोग अन्य कई रसायन के निर्माण में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, समझा? बहुत से सारा रसायन होता है, उसके निर्माण में धोवन सोडा। जल का स्थायी खारापन दूर करने के लिए, है ना, जो जल कठोर जल है ना, कठोर जल, समझा, यह जल साबुन के साथ झाग नहीं देता है, साबुन के साथ उसमें कपड़ा साफ नहीं होता है। कठोर जल में जो है यही सोडियम कार्बोनेट यानी धोवन सोडा डालेंगे तो उसका स्थायी खारापन दूर हो जाता है, उसमें जो है झाग देने लगता है। तो जल का स्थायी खारापन दूर करने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, धोवन सोडा डाला जाता है। समझ में आया? है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का अंतर समझा? NaCO3 हो गया खाने वाला सोडा, Na2CO3 हो गया धोवन सोडा, धोने वाला सोडा, समझा? NaCO3 हो गया धोवन सोडा, धोने वाला सोडा।